कभी कभार इंसान जज्बाती होकर गलत फैसले ले लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ इन तीन दोस्तों के साथ। ये है एमिली। ये सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए कर रही है क्योंकि एमिली के घर वाले उसको आगे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और उसकी तालीम रुकवाकर उसकी शादी कराना चाहते हैं। ये है माया, और माया सुसाइड इसलिए अटेम्प्ट कर रही है क्योंकि माया की सौतेली अम्मी उस पर बहुत जुल्म करती हैं और उससे ज़्यादा उसके सौतेले भाई को वैल्यू देती हैं। और ये है लियोना की सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह वो नहीं है जो एमिली और माया की है, बल्कि लियोना तो अपनी फैमिली में बहुत खुश है। उसके सब घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर वो तो अपने दोस्तों के खातिर सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है क्योंकि वो अपनी दोस्तों के बगैर नहीं रह सकती। मुझे तो नीचे देखकर बहुत डर लग रहा है माया, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। जब हम तीनों ने सुसाइड का फैसला कर ही लिया है तो हम सुसाइड करेंगे। अरे दोस्तों, तुम लोग परेशान क्यों हो रही हो? एटलीस्ट हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम लोग मरने के बाद भी साथ साथ होंगे। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। तो चलो तीनों एक साथ वादा करते हैं, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। ये बोलकर लियोना फौरन से कूद गई और माया और एमिली नहीं कूदे। ये क्या हो गया माया? हम तीनों को तो साथ में कूदना था, लियोना तो पहले ही कूद गई। अभी फ़िलहाल यहाँ से चलो, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे मगर माया, अगर बकर कुछ नहीं, चलो यहाँ से। अरे ये क्या हो गया भाई? अरे भाई ये क्या हो गया? एमिली, आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए था। तुम सही कह रही हो माया। लियोना हमारी खातिर ही सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, हमें उसके साथ ही कूदना चाहिए था, लेकिन हम अपने फैसले से पीछे हट गए। फिर अचानक एक लड़की उनके कमरे के अंदर आई और उनसे कहने लगी, माया और एमिली, नीचे पुलिस आई है और वो तुम लोगों को बुला रही है, तुम लोग जल्दी नीचे आओ। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली गई। अच्छा, तो तुम हो माया और तुम हो एमिली। ये बताओ, जब लियोना सुसाइड कर रही थी तो तुम लोग वहाँ मौजूद थी या नहीं थी? नहीं मैडम, मैं तो हॉस्टल के कमरे में पढ़ाई कर रही थी। और माया, तुम क्या कर रही थी उस वक्त? मैडम, मैं तो उस वक्त सो रही थी। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों अपने कमरे में जा सकती हो, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती, ना हॉस्टल से बाहर ना कहीं और। लियोना की सुसाइड के 2 दिन बाद जब माया एक दिन हॉस्टल से बाहर जा रही थी तो उसने लियोना को सड़क के बीचों बीच खड़े हुए देखा। माया डर के मारे जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाते हुए हॉस्टल पहुंची और फिर वो जल्दी जल्दी भागकर हॉस्टल के अंदर जाने लगी, लेकिन अचानक उसके सामने लियोना आके खड़ी हो गई। माया लियोना को देखकर बहुत डर गई, वो बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर लियोना बोली, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर डर क्यों गई माया? मैं तो तुम्हें अपने साथ लेके जाने आई हूँ। हा 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 हा। ये सुनकर माया भागते भागते हॉस्टल के अंदर आ गई और लियोना भी उसके पीछे पीछे हॉस्टल के अंदर आ गई। भागते भागते माया को पता ही नहीं चल रहा था कि असल में वो हॉस्टल की छत पर जा रही थी। जब माया छत पर आई तो उसके पास और कोई जगह नहीं थी भागने की। अच्छा हुआ कि तुम भागते भागते खुद ही ऊपर आ गई, अब मैं अपना बदला आराम से ले सकती हूँ। हा 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 हा। और ये बोलकर लियोना ने माया को छत से नीचे धक्का दे दिया। माया, अगर तुम मेरे साथ उस दिन ऐसा नहीं करती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ एमिली माया का कब से इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद एमिली डर के मारे जल्दी सो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि लियोना उससे बदला लेने आएगी।
मुझे जान से मार कर एमिली तुम इतनी सुकून से कैसे सो सकती हो। लियोना की आवाज़ सुनकर एमिली डर के मारे खड़ी हो गई। माया से तो मैं अपना बदला ले चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है एमिली। नहीं लियोना, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती थी, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगी। तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। हा 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 हा। उस दिन के बाद से एमिली का आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। अगर उस दिन ये तीनों बेवकूफ़ी नहीं करते तो आज तीनों जिंदा